हमारे देश में कागज़ कितना ज़रूरी है देखिए, और कागज़ के बिना लोगों का जीवन कैसे आगे बढ़ने से रुक जाता है वो भी देखिए। अभी मैं अबूझमाड़ में हूँ, और अबूझमाड़ में इससे पहले भी मैंने आपको एक कहानी दिखाई थी कि कैसे जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से एक बच्ची पढ़ नहीं पा रही। फिर से अबूझमाड़ के थुलथुली के इलाके में हूँ, गावड़ी गांव में। ये वो इलाका है जिस इलाके में बीते दिनों मुठभेड़ हुई, बड़ी मुठभेड़, तो उसके ग्राउंड रिपोर्ट में आया था। तो एक बच्चा थुलथुली से आया यहाँ पे छोड़ने के लिए, और बात करते करते एक बात निकल कर आई, तो सोचा कि आपको बताता चलूँ। क्या नाम है बाबू आपका? मन्नूराम वड्डे। मन्नूराम वड्डे। वड्डे। कौन से गांव से? तुलतुली। तुलतुली से जी। तो मन्नू ये बताओ कि आप पढ़ाई कहाँ तक की हो? 8वीं तक किया हूँ सर। 8वीं तक? जी। कौन से गांव से पढ़े? तुलतुली में सर। वहाँ स्कूल है? जी। और आगे नहीं हुआ स्कूल? नहीं, 8वीं तक है सर, आगे नहीं है। उसके आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे यही की प्रॉब्लम है कि सर हमारा जो जाति नहीं बन रहा था, इसलिए हम छोड़ दिया हूँ। तो कहाँ गए थे आगे तुम पढ़ने के लिए? ओरछा गया था सर। ओरछा? जी। तो वहाँ क्या बोले? वहाँ गुरुजी लोग बोले कि जब तक जाति नहीं बनेगा तब तक पढ़ना नहीं होगा, बोल के बताए। हाँ जी। तो फिर जाति कैसे बनेगा बताए नहीं वो लोग? नहीं बताए सर। तो फिर 8वीं में जो गुरुजी पढ़ाते थे उन लोग नहीं बना दिए जाति प्रमाण पत्र? इधर माड़ इलाके में कहाँ सर, उतना सरमन भी उतना आना जाना भी नहीं करते हैं। हाँ। महीना में 2-3 बार आएंगे, हाँ। ना तो साल में 2-3 बार आते हैं जाते हैं, वैसी चीज़ सर। यहाँ इधर माड़ इलाके में क्या पढ़ा भी ज़्यादा इतना नहीं होता है। अच्छा जी। तो पढ़ने का मन था तुम्हारा? मन था लेकिन ज़्यादा सरमन भी नहीं ध्यान नहीं देते हैं बच्चे मन को, इसलिए कई बच्चे पढ़ नहीं पाए हैं। जी। तो इधर सब स्कूल में वही हाल है? सब स्कूल में वही है सर। अच्छा, ये जैसे गुरुजी लोग हैं जी, तो उन लोगों को कोई डर रहता है क्या दादा लोग का? नहीं, उनसे कोई उनका डर नहीं है सर। गुरुजी गुरुजी लोग को तो नहीं मारते? कुछ नहीं करते हैं। गुरुजी में खुद लापरवाही काम करते हैं, क्योंकि इधर माड़ में है तो बरसात समय तो पता चलता है गाड़ी में नहीं चल पाते हैं, लेकिन गर्मी समय भी इतना ज़्यादा नहीं आते। ठंड और गर्मी में आ सकते हैं? जी। तब भी नहीं आते? नहीं आते हैं सर। हाँ जी। तो अभी आप लोग कितने भाई बहन? अभी हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन है। 4 भाई, और सबसे बड़ा कौन है? मैं ही हूँ सर। तुम सबसे बड़े? जी। तो बाकी के भाई लोगों को पढ़ा रहे हैं? जी, बाकी के सबको मेहनत कर करके पढ़ा रहे हैं। तो उनका जाति प्रमाण पत्र? जब उनका बना दिया सर, मैं खुद ही। अच्छा, तुम ही बनाए? जी। कैसे बनाए? वो दादी परदादा उनका वही नाम वाम जोड़ जोड़ के बनाया हूँ। कहाँ जाना पड़ता है उसके लिए? उसको नारायणपुर से लेकर ओरछा तक जाना पड़ता है सर। तो यहाँ से नारायणपुर जाते रहे? जी, जाति बनाने के लिए। और कैसे जाते रहे? वही गाड़ी किराए में सर, बस में सफर करना पड़ता है। नहीं तो बस कहाँ से मिलता है? ओरछा से मिलता है सर। ओरछा? जी। और यहाँ से ओरछा कितना दूर पड़ता है? तुलतुली से कम 25 किलोमीटर पड़ता है सर दूर। वहाँ तो पैदल सफर करना पड़ता है। तो 25 किलोमीटर ओरछा तक पैदल जाते हो? जी। फिर ओरछा से 60 किलोमीटर है? जी। नारायणपुर ना? जी। 60 है ना? जी, 60 किलोमीटर है। हाँ, तो सोचो ये थुलथुली से 25 किलोमीटर जो है वो ओरछा पैदल जाते थे, और फिर वहाँ से बस में बैठ के नारायणपुर। जी। तब फिर जाति प्रमाण पत्र? जी। हाँ जी। सभी भाई बहन का बना लिए? सबका बन गया तो सर। सब लोग पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं अभी। कहाँ पढ़ रहे हैं? बाकी ओरछा में है, बाकी देवगांव में है। ओरछा? जी। ओरछा में चट्टी वाले हैं। वो मेरा से छोटा भाई देवगांव में 9वीं पढ़ रहा है। हाँ। जी। अच्छा, तो और घर में पिताजी हैं? जी, पिताजी भी है, मम्मी भी है। जी। खेती बाड़ी करते हो? जी, खेती बाड़ी करते हैं। तो तुम्हारे माँ पिताजी भी नहीं पढ़े होंगे? नहीं पढ़े सर सब। हाँ। पहले वाले की कुछ इतना ज़्यादा जानकारी भी नहीं था स्कूल के बारे में। हाँ। जी, तब पिताजी मन भी नहीं पढ़े हैं, मम्मी पापा कोई नहीं पढ़े हैं। अच्छा जी। ठीक है। तो अभी अगर तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र बने तो आप पढ़ पाओगे? मन है पढ़ने का? पढ़ने का तो मन है सर, लेकिन अभी आगे पीछे देखने से कोई घर में भी काम करने वाले भी नहीं है। मम्मी पापा सब बूढ़े हो गए हैं, उनको कमाना खिलाना मेरा जिम्मेदारी है। जी, तभी पढ़ने का मन है, लेकिन अभी घर में भी कोई देखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए अभी पढ़ाई नहीं करूँगा सर। कितना साल हो गया सर पढ़ाई छोड़ के? कम से कम 2-1 साल हो रहा है। 2 साल हो गए? जी। शादी वादी कर ली क्या? नहीं हुआ अभी? जी। अच्छा ठीक। गांव में आपके और ऐसी कितने बच्चे होंगे थुलतुली में जिनका जाति प्रमाण पत्र? आएंगे सर, कम से कम 20 से पार होंगे। 20 लोग हैं? उससे भी पार हैं सर। मतलब हमारा पंचायत में, तुलतुली पंचायत में देखा जाए तो कई लोग वही जाति के कारण से कई लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी। अच्छा, आपका जो गांव है थुलतुली, जी, वहाँ पे कौन कौन आता है सरकारी आदमी बोलने से? सरकारी से कोई नहीं आते हैं सर, सिर्फ गुरुजी मनाते हैं बस? जी, उसके बाद उसके अलावा कोई नहीं और आते हैं। वो
ये ग्राम सहायक सचिव वचिव आते हैं? कोई नहीं, सचिव भी नहीं आते। सचिव भी नहीं आता? उनके कोई माओवादी से डर रहता है सर। अच्छा, सचिव लोग? जी, सचिव में उनको डर रहता है, लेकिन गुरुजी में कोई डर नहीं है जी। सब कब चाहे उनका रास्ता खुला रहता है सरमन का आने का, लेकिन सरमन खुद ही नहीं आते हैं। अच्छा जी, सचिव लोगों को डर है इसलिए नहीं आते? जी। सरपंच कहाँ है? सरपंच उधर हमारा गांव में है, वो नारायणपुर में रहता है जी। बहुत सारे गांव। वो सरपंच कौन सा, चुनाव वाला सरपंच है कि नहीं, ऐसे अपने आदिवासी लोग चुने हुए हैं, मतलब अपने पढ़े लिखे थे तभी। बिना चुनाव के ना? जी, बिना चुनाव के बना है अपने पंचायत वाले। तो सरपंच नारायणपुर जाता है? जी, वहाँ आना जाना करते हैं नारायणपुर जी। तो सरकार का जो भी योजना लोग है वो सब मिलता है वहाँ पे सबको? मिलता है, लेकिन क्या क्या मिलता है? वही सब मिलता है, लाइट वगैरह। लाइट मतलब वहाँ कौन सा है? सोलर लाइट है? सोलर वाइट प्लेट वाला सबको है जी। और पानी पीने के लिए हैंडपंप है? नहीं बना है सर। तो पानी कैसे पीते हो? ये नदी का पीना पड़ता है, और नहीं तो नल का। नल है जी। नल को कौन सा नल है? ये बोरिंग वाला सर। हाँ, तो वही बोरिंग को ही तो हैंडपंप बोल रहा हूँ। जी बोरिंग है ना? जी तो बोरिंग का पानी पी रहे हो सब? जी। और कोई बीमार हो जाने से कहाँ ले जाते हैं? बीमार होने से फिर सिरहा मनिया ले जाना पड़ता है, और अस्पताल ले जाना है? अस्पताल ले जाना तो फिर ओरछा में ले जाना पड़ता है। तो 25 किलोमीटर पैदल? जी, पैदल नहीं तो किसी की गाड़ी मांग के ले जाना। तो गाड़ी रास्ता है जाने का? जी, बाइक का रास्ता, लेकिन बड़े गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, मोटरसाइकिल चले जाए? जी, बाइक मोटरसाइकिल चला जाएगा, उससे बड़ा गाड़ी नहीं चलेगा। तो गांव में मोटरसाइकिल है किसी? जी, किसी का है, सरपंच वगैरह का। तो बीमार हो जाने से उसमें ले जाना होता है? जी। और ज़्यादा बीमार हो गए तो? बोह के ले जाना पड़ता है सर। हाँ जी, मांडो बना के ज़्यादा बीमार होने से बोह के ले जाना पड़ता है और चाहता है। तो उसमें तो पहुँचते पहुँचते मर जाएंगे? ऐसे ही होते हैं सर, क्या करें, अभी कुछ सुविधा भी नहीं ले जाने का कुछ। उधर सड़क बनाने देंगे गाँव वाले? अब वही पता नहीं सर, अब सड़क के बारे में तो। हाँ, फिर सड़क बनाने से फिर वो थोड़ा सा विरोध करते हैं ना? जी, वही हाँ? जी, सड़क नहीं बनाना है। अंदर वाले भी मना करते हैं? जी। ठीक है। तो गांव में और क्या क्या दिक्कत है आपके मन में? देखा जाए तो बहुत सारा दिक्कत भी है सर, अपना ये कुछ सुविधा भी नहीं है, मतलब ये खाना पीना का थोड़ा व्यवस्था भी ठीक नहीं है, और ये पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है कि गर्मी समय कि हम लोग को पानी नहीं मिलता है सर पीने के लिए भी। तो कैसे करते हो गर्मी समय बहुत दूर जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर। बोरिंग का पानी? बोरिंग का पानी भी हट जाता है सर ज़्यादा गर्मी में। अच्छा, सूख जाता है? जी, सूख जाता है, इसलिए सबका दिक्कत, नहाने के लिए भी पीने के लिए भी सबका सुविधा नहीं है सर, इतना माड़ इलाका में पूरा देखा जाए तो। जी। ये मुठभेड़ के बारे में सुने तुम? कब सुने? मुठभेड़ के बारे में तो वही उधर ही था, तभी पता चला सर। उधर गोली का आवाज आ रहा था? नहीं, तो उधर नहीं आ रहा? जी, बस ऐसे ही बस लोग आके बता रहे थे, दारी वाले उधर आए थे, कहते बताने हमारा गाँव में मुठभेड़ हुआ है वहाँ करके, तब हमको भी पता चला। तो उधर आते रहे दादा? आते ही होंगे, तुलतुली तो आते रहेंगे, कभी कभार आते हैं, जाते हैं। तो उधर गांव वालों को बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग को बोलते हैं क्या संगठन में जुड़ने के लिए? न, हाँ जी, बोलते हैं सर, लेकिन नहीं जाते सर? नहीं जाते हैं कोई। तो तुम क्या चाहते थे जब तुम पढ़ाई करते थे मन्नू? जी। तो क्या सोचते थे, क्या करोगे आगे जाके? क्या भविष्य बताता, लेकिन सर कुछ बनना है, नौकरी करना, कोई छोटा मोटा ड्यूटी करना, सब सोच था, लेकिन अब क्या करेंगे, अभी वही जाति का प्रॉब्लम है। अभी देखा जाए तो घर में कोई नहीं है, आगे पीछे मम्मी पापा को फाल निकले, इसलिए सब छोड़ना पड़ा स्कूल। जी। लेकिन नौकरी लग जाता तो शायद तुम और अच्छे से अपने भाई लोग को भी अच्छा पढ़ा लेते भाई लोगों को भी। जब नहीं 8वीं के आगे नहीं पढ़ पाए तब तुम अपने भाई लोग को पढ़ा रहे हो? जी। नौकरी करते तो और अच्छे से पढ़ा लेते। ठीक है। तो और तुम्हारे जैसे 20-25 और हैं, वो भी 8वीं तक पढ़े? जी, कहीं लोग 8वीं तक, कहीं लोग पहले तक ही पढ़ नहीं पाए सर। अच्छा जी, स्कूल उतना ज़्यादा सुविधा नहीं मिलता है स्कूल का भी। क्या समझ में आया मन्नू 8वीं तक पढ़ के पढ़ाई कितना ज़रूरी है? पढ़ाई ज़रूरी है कि सर, मतलब कम से कम पढ़े तो कुछ नौकरी करे, नहीं तो नौकरी नहीं मिले, कम से कम पढ़ने के बाद थोड़ा दिमाग ज़्यादा तेज होता है। जी। और पढ़ लिख के थोड़ा यही छोटा मोटा काम भी करना होता है सर। जी। तो ये मन्नू है, और देखिए कागज़ कितना ज़रूरी है कि अच्छा, कभी कभी लगता है
कि सरकार इतनी योजनाओं का लाभ देती है, लेकिन मन्नू जैसे लोग के लिए यही योजना का लाभ ही अभिशाप बन गया। अगर मन्नू आदिवासी नहीं होते, जनरल होते मेरी तरह, तो इनको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, और नहीं लगता तो पढ़ाई कर लेते। तो देखिए, योजना का लाभ भी कई बार अभिशाप बन जाता है। जाति प्रमाण पत्र नहीं था क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं सिस्टम में, उनको बहुत लोड नहीं है इस बात का कि किसी का जाति प्रमाण पत्र है या नहीं है। वो सोचते हैं इतने अंदर के लोग हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या बदल जाएगा, और पढ़ लेंगे तो कौन सा कलेक्टर बन जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन कई लोग हैं, जैसे मन्नू का सोच है कि अगर आगे पढ़ते तो बहुत छोटा सा कोई भी नौकरी कर लेते। अब सोचो ये 8वीं तक ही पढ़े, लेकिन इनको पढ़ाई की इतनी समझ थी और इनकी पढ़ाई का जो वैल्यू है इनको पता था, और यही वजह है कि इन्होंने अपने छोटे भाई बहनों के साथ वो स्थिति ना हो जो इनके साथ हुई। तो दौड़ भाग करके 25-25 किलोमीटर पैदल चल के, फिर 60 किलोमीटर बस में जाके, नारायणपुर जाके इन्होंने अपने सभी भाई बहनों के जाति प्रमाण पत्र को बनवाया और सभी को अब स्कूल में एडमिशन करवाया ताकि वो पढ़ें, हर कोई इनके परिवार से मन्नू ना बन जाए। लेकिन क्या करें, ये पूरा सिस्टम मन्नू बनाने पे आमादा है। अब आप सोचो, हर किसी को पता होगा कि जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी है, अंदरूनी इलाके के सिस्टम कैसे हैं। ऐसे कई फर्जीवाड़े होते हैं हमारे। आप चले जाइए, आप राजस्व के शाखा में चले जाइए तो आपको पता चलेगा किसी की ज़मीन किसी और ने बेच दिया, किसी से अंगूठा लगा के किसी और के नामांतरण कर दिया गया। दुनिया भर के फर्जीवाड़ा हो रहे हैं। किसी के चेकबुक पे कोई और साइन करके पैसे निकाल ले रहा है। फर्जीवाड़े में सब चीज़ जायज़ है, लेकिन अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, अगर वो पढ़ लेगा तो उसके लिए 100 कानून नियम कायदे आ जाएंगे अगर आप सही काम करने जाएंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब युवा इस सिस्टम से नाराज़ होकर भटकता है। एक ही कारण नहीं, बहुत सारे कारण समझिएगा। तो कब ऐसे मन्नू और ना बने, इसलिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ के जो भी नेता विधायक, हर किसी को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको मन्नू की बातचीत लगे कि बहुत ज़रूरी है, हर किसी को देखनी चाहिए कि कितने लोग और ऐसे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।